हम बात करेंगे एनाक्लूजन के बारे में। एक इंटरेस्टिंग सी रिटोरिकल डिवाइस है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। एनाक्लूजन इज अ रिटोरिकल डिवाइस characterized by a sudden change in the grammatical structure or syntax within a sentence। यानी कि हम बाज़ात कोई अल्फाज जो हैं बोल रहे होते हैं, मतलब कुछ सेंटेंसेस जो हैं हम स्पीक आउट कर रहे होते हैं, लेकिन होता ये है कि बाद हम कोई और कर रहे थे और सडनली हमने चेंज कर दिया और हम किसी और तरफ चले गए। ठीक है, हमने उस बात को कंप्लीट नहीं किया, उसको वहीं पे छोड़ के हमने कोई और बात करना शुरू कर दी। तो ये बेसिकली एनाक्लूजन होता है, यानी कि आपका सडन चेंज आ गया। बात कोई और चल रही थी और सडनली आपने एक स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, आपने सिंटेक्स चेंज कर दिया, आपने उस ग्रामेटिकल रूल को फॉलो नहीं किया, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, उसमें कोहेरेंस नहीं है। ठीक है, तो इट मीन्स दैट इज अब्रप्ट एंड अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट इन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, आप हो सकता है इंटेंशनली उसको यूज़ कर रहे हो जस्ट टू एम्फोसाइज, जस्ट टू सरप्राइज योर ऑडियंस और जस्ट टू रिफ्लेक्ट इनफॉर्मल स्पीच पैटर्न। ठीक है, इनफॉर्मल स्पीच में आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी, फॉर्मल लैंग्वेज में आपको कभी भी ये चीज़ें इस तरह से नज़र नहीं आती जिसमें अब्रप्टली आप चीज़ों को यूज़ कर रहे हो। क्योंकि इनफॉर्मल में आपको बेसिकली इतना फ्री हैंड दिया जाता है कि यू कैन चूज, यू कैन यूज़ वट एवर लैंग्वेज यू वांट टू चूज़ फॉर योर सेल्फ। ठीक है, उस पर आप पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया जा रहा है दैट यू हैव टू फॉलो दिस ग्रामेटिकल रूल। अब ये हमारे पास एग्जांपल है जी। आई विल गो, इफ़ यू गो टू द पार्क एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल डे, लेट्स हैव अ पिकनिक। ओ आई फॉरगॉट टू ब्रिंग द बास्केट। यहाँ पे देखें क्या बात हो रही है, यानी कि सबसे पहले उसने सेंटेंस स्टार्ट किया इफ़ यू गो टू द पार्क। इफ का वर्ड यूज हुआ, इट मीन्स दैट समथिंग हियर इज नीडेड टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। ठीक है, ये एक पूरी क्लॉज जो है डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसके साथ हमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए थी ताकि सेंटेंस कंप्लीट हो और उसकी समझ आए, लेकिन हमने उसको वहीं पे छोड़ दिया, उसको कंप्लीट नहीं किया और सडनली हम किसी और शिफ्ट पे चलेंगे कि इट्स सच अ ब्यूटीफुल डे। ठीक है, अब ब्यूटीफुल डे का भी कंप्लीट नहीं किया और हमने कहा चलो पिकनिक पे चलते हैं। इसके बाद हमने एक और बात की, चलो वो तो बिल्कुल डिफरेंट बातें थी, गो टू द पार्क, ब्यूटीफुल डे, हैव अ पिकनिक। अब नेक्स्ट जो बात की जा रही दैट इज टोटली आउट ऑफ द कोर्स। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है, ओ आई फॉरगॉट टू ब्रिंग द बास्केट। अब इसका तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा है यहाँ पे कि बास्केट कहाँ से आ गई। भाई आप बात कर रहे हो पार्क के बारे में, कोई मुझे तलकीन करने लगे थे, फिर अचानक से आपको ख्याल आया कि अच्छा आज मौसम बहुत प्यारा है, ये अच्छा दिन है, और सडनली आप कह रहे हो चलो पिकनिक पे चलते हैं। और चलो पिकनिक की बात खत्म हुई और आप कह रहे हो आई फॉरगॉट टू ब्रिंग द बास्केट, यानी कि आपकी थॉट्स जो हैं वो सडनली चेंज हो रही है। और इंसान के साथ ऐसा ही होता है कि हम जो है समटाइम हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम बात कोई और कर रहे होते हैं और सडनली हम बात करते करते उसको कंप्लीट नहीं की और हम किसी और तरफ चले गए, हमारा माइंड किसी और तरफ चला गया और हम किसी और के बारे में बात करना शुरू कर दिया। ये बेसिकली होता है एनक्लूजन की डेफिनेशन। तो अब इससे रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है, एनीथिंग यू वांट टू शेयर, यू कैन शेयर इन कमेंट सेक्शन। सो टिल नाउ गुड बाय एंड टेक केयर।